अरे किसी ने किया? अरे कोई कुछ कह ही नहीं रहा, मतलब अरे किसी ने नहीं किया। अमित, गर्व, नहीं सर, नहीं किया। क्यों नहीं किया बे? हाँ, सब भूल गया। अबे भूल गया, ये तो कुछ अच्छा एक्सक्यूज दिया तुमने। सर वो रिवीजन लेक्चर का वो कर रहा था तो सर भूल गया कि लेक्चर 3 का करना था। ओके, दृशा। कॉलेज में हम सालों यस सर। हाँ बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4 किया? नहीं आया सर। संजना। सर मैंने भी नहीं किया तो मैं करूंगी सर। करोगे? ओके, चलो ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन तुम करो, क्योंकि मेरे को लगता नहीं काफी बच्चों ने अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया। तो एग्जाम्पल नंबर 4 बता रहा हूँ। 4 में ऐसा है कि देयर इज ए अपने हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहाँ पे एक हमारे पास पुली लगा हुआ है और यहाँ पे एक बॉक्स रखा है। इस बॉक्स का मास है m1 और यहाँ से एक स्ट्रिंग आ रही है और उस वाली स्ट्रिंग ने हैंग किया हुआ है यहाँ पर m2 को। ठीक है, और इसके ऊपर हमने यहाँ की तरफ एक फोर्स भी अप्लाई किया हुआ है F। अब हमसे पूछा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द मतलब सिस्टम। भाई ये तो कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ m2 विल बी सेम, राइट? क्योंकि बोथ आर अटैच विद द सेम स्ट्रिंग। तो सपोज हमने एज्यूम कर लिया कि ये ब्लॉक यहाँ की तरफ आ रहा है, अगर इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन a है तो इस ब्लॉक का कहाँ की तरफ हो जाएगा? राइट हैंड साइड में यस a सर। होगा। ओके, अब अपने एफबीडी बनाते हैं। पहले इसका एफबीडी बनाया m2 का, तो m2 के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? यहाँ की तरफ लगेगा m2g, ऊपर की तरफ टेंशन। और ये कहाँ की तरफ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? m2g माइनस टी। जीरो क्यों बन जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है इसका? m2 इंटू एक्सेलरेशन a। F नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसकी बात करते हैं, इसमें यहाँ की तरफ फोर्स लगेगा T राइट हैंड साइड में, यहाँ की तरफ क्या लग रहा है? F। और ब्लॉक को कहाँ कहाँ जाना है? कहते राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? T माइनस F इज इक्वल तो टू, ये तो बन गया रिजल्टेंट फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमारे पास में इक्वेशन भी दो हैं, वेरिएबल भी दो हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? दोनों इक्वेशन को ऐड। तो 1 + 2 किया तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? m2g माइनस f इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। और हमको क्वेश्चन में f का वैल्यू गिवन है, f का वैल्यू हमको दिया हुआ है m2g/2। तो ये क्या बन जाएगा? m2g माइनस m2g/2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या बन जाएगा बताओ? m2g अरे तो अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास में आंसर आ गया। यहाँ से अपने टेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। If I'll put the value of acceleration into any of the equation, then I'll get the value of t। ठीक है? यस सर। ओके, तो ये हमारे पास में क्वेश्चन होते हैं when we have single string। अब चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 में हमको दिया हुआ है कि एक यहाँ पे है पुली और ये जो पुली है इसको मैंने बांधा हुआ है, ऊपर हैंग किया हुआ है। तो दिस पुली इज फिक्स। यहाँ पे एक ब्लॉक हैंग किया हुआ है m1, जो इसका दूसरा एंड है, दिस एंड इज अटैच टू ए पुली और इस पुली के ऊपर हमने दो हैंग किए हुए हैं मास। एक मास m2 है
एक मास m3। हमसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक, ये हमसे पूछा गया है। और कहते हैं टेंशन में, acceleration of m2 and m3 will be same. हाँ Acceleration of m2 and m3 will be same ना, क्यों? the same string है ना। अरे तो सेम स्ट्रिंग है तो क्या हुआ, लेकिन अपना ऊपर वाला पॉइंट, भाई ऊपर वाला जो पॉइंट है वो स्टेशनरी थोड़ी ना है भाई, ये जो पॉइंट है ना पुली वाला जो पॉइंट है ये स्टेशनरी थोड़ी है। ओके सर, हाँ वही डाउट था सर। ठीक है ओके। तुमको एक चीज तो मैंने बताई थी लास्ट क्लास में, सपोज यहाँ पे कुछ ये है ना पुली है, यहाँ की तरफ टेंशन लग रहा है टी, यहाँ की तरफ टेंशन लग रहा है टी, तो इसके ऊपर कितना टेंशन लगेगा? 2T। हम बताया था ना, बिकॉज पुली इज मासलेस, तो किसी भी मासलेस ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट फोर्स हैज टू बी 0। ठीक है ना, तो यहाँ पे सब कुछ मतलब कि अज्यूम करना है। तो देखते हैं, क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं। तो सपोज हमने यहां से स्टार्ट कर दिया नीचे से, सपोज यहाँ वाली स्ट्रिंग है इसके अंदर टेंशन है टी, तो जहां जहां तक ये वाला स्ट्रिंग जा रहा है उसमें कितना टेंशन रहेगा? टी रहेगा। इसमें यहाँ की तरफ टी, इसमें यहाँ की तरफ टी। ये तो ऊपर वाला स्ट्रिंग है, इसमें कितना टेंशन आएगा आप? 2T सर, क्योंकि ये जो हमारे पास पुली जो है, द पुली इज मासलेस। अब इसमें अगर 2T है तो इस पूरे स्ट्रिंग में 2T, तो यहाँ पे क्या लगेगा? 2T। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ऊपर वाले में, जिसको मैंने 4T। रूफ 4T ना, उसको हैंग किया हुआ है ना रूफ से। ठीक है, अब चलो देखते हैं। तो पहले मैंने इसका एफबीडी बनाया M1 का, M1 इसका एफबीडी बनाओ। इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? डाउनवर्ड M1G, अपवर्ड 2T। ठीक है, सपोज हमने अज्यूम कर लिया कि ये ऊपर जा रहा है, इसका एक्सप्रेशन मैंने ऊपर की तरफ अज्यूम कर लिया A1। तो बताओ इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? ऊपर जा रहा है, F net should be equal to mass into acceleration। m1g is equal to तो ma। ऊपर जा रहा है तो 2T बड़ा होगा माइनस M1G, तो ये तो बन गया रिजल्टेंट फोर्स, एंड द रिजल्टेंट फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन M1 A1। ठीक है, इक्वेशन 1। ठीक है, अब बात करते हैं M2 की। अगर मैं M2 की बात करूं तो M2 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? M2 के ऊपर भी एक मुझे लग रहा है T लग रहा है, तो ये लो M2, यहाँ की तरफ क्या फोर्स लगेगा? M2G, ऊपर की तरफ T। सपोज इसका एक्सेलरेशन मैंने यहाँ की तरफ मान लिया, नीचे की तरफ A2, तो बताओ इक्वेशन क्या बनेगी? m2g minus t M2G minus T इक्वल टू M2 इंटू M2 आएगा ना उसका मास, M2A2। अब अगर मैं थर्ड वाले की बात करूं, थर्ड वाले का मान लो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड मैंने अज्यूम कर लिया A3, तो अपने इक्वेशन क्या बनाओगे? M3G minus T m3g minus t is equal to equals to M3A3। M3A3। ऊपर T और ये नीचे आ रहा है A3। हाँ सर M2 और M3 दोनों डाउनवर्ड कैसे आ रहे हो? क्योंकि ऊपर पुल्ली भी तो आ रही है ना, नीचे आ रही है भाई। अगर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, मतलब M1 अगर ऊपर जाएगा तो तन पुली कहाँ आएगी बताओ? उस पुली का Okay, उस पुली में जो M2 ऊपर चल रहा है नीचे वो भी पता नहीं है। नहीं वो तो हो सकता है ना भाई, हमने अज्यूम किया है A2 A3, इनकी वैल्यू प्लस माइनस आ सकती है ना कुछ भी। अगर इनकी वैल्यू अगर प्लस में आई तो मतलब हमने जो अज्यूम किया वो डायरेक्शन सही है, और अगर माइनस में आया तो मतलब हमने जो अज्यूम किया है उसके ऑपोजिट जा रहा है। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर ये तो हमारे पास बेनिफिट है ना, तुम उसको अज्यूम कर लो। हाँ। और प्लस माइनस उसका, हाँ सर M2 और M3 का एक्सीलरेशन सेम होगा ना? नहीं सेम नहीं होगा, क्योंकि अब पुली इज मूविंग,
पुली इज ऑल्सो मूविंग। सर वो रिलेटिव वाला आ जाएगा ना फिर। हाँ, रिलेटिव वाला आ जाएगा फिर। अभी मैं बताऊंगा कैसे, अभी एक बार के लिए मान लो अलग अलग है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, m3g माइनस टी इक्वल टू m3 इंटू a3। ये हमारे पास में इक्वेशन 3। अब हम इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास में आंसर आ जाएगा। कितने वेरिएबल है हमारे पास में, a1 a2 a3 और t, है ना। यस सर। हाँ सर। ओके, अब देखो, अब मुझे बताओ, मुझे पता है कि ये अगर मेरे पास ये है ना पुली है, अगर मैंने ऑब्जर्वर को इसके ऊपर बिठा दिया, नाउ आई एम सॉल्विंग इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ पुली। तो इसके रेफरेंस फ्रेम में अगर मैं देखूं, इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ पुली, इसके रेफरेंस फ्रेम में ये अगर नीचे आ रहा है तो इसको कहां जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा ना। यस इसके सर। रेफरेंस फ्रेम में, पुली के रेफरेंस फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट इन फ्रेम ऑफ ये। तो हम मैं बोलूंगा कि इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ पुली, इफ m2 going down, then m3 will go up with same acceleration, right? भाई इसके फ्रेम में ये जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे वो आएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर कोई तुमसे पूछे कि एक्सेलरेशन ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू पुली क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ m2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली। ऐसा होता है ना, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। तो ये जो हमने इक्वेशन लिखी थी, पहले वाली इक्वेशन थी ये 1 2 3, ये हमारे किसके फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में है ना ये तो ये तो उनके एब्सोल्यूट है। अब मैं लिखता हूँ रिलेटिव। तो ना ये जो है पुली, इसका एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ है, नीचे की तरफ है, क्या है a1, क्योंकि ये ब्लॉक जितना ऊपर जाएगा उतना ही इस पुली को नीचे आना पड़ेगा, हमें आना पड़ेगा ना। यस सर। तो सर यहाँ पर रेफरेंस, हाँ ये अब हम लगाएं। अब देखो, ये जो मतलब कि m3 है, पहले m2 की बात करते हैं। m2 का एक्सेलरेशन हमने कहाँ पे अज्यूम किया है, नीचे, है ना। m2 का यहाँ पे अज्यूम किया था ना, नीचे की तरफ किया था a2। तो m2 का नीचे की तरफ क्या है, a2। अब अगर मुझे इसके फ्रेम में निकालना है, पुली के फ्रेम में, तो किसी के रेफरेंस फ्रेम में निकालते हो तो क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हो ना उसको। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मतलब क्या हुआ, ऊपर की तरफ आएगा a1। तो ये किसके फ्रेम में हो गया, पुली के फ्रेम में। अगर मैं इसकी बात करूं m3 की, इसका यहाँ की तरफ कितना है a3, लेकिन पुली के फ्रेम में निकालूंगा तो ऊपर की तरफ क्या कर दूंगा, a1। हाँ बेटा, हाँ बताओ। तो अभी हम कर रहे हैं इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ पुली। तो अगर किसी और रेफरेंस फ्रेम में करता हूं तो रेफरेंस फ्रेम को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना। तो हमने रेफरेंस फ्रेम कहाँ की तरफ आ रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था, तो उसको उसका सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ। तो हमने ये ऊपर लगा दिया a1। अब देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट और इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों में क्या रिलेशन है, जितने अमाउंट से ये ऊपर जाएगा उतने ही अमाउंट से इसको नीचे आना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, a1 माइनस a2। तो ये क्या बन गया, ऊपर की तरफ, और ये इसका निकालना है नीचे की तरफ, तो a3 माइनस a1। ये हो गया ना नीचे की तरफ इसका रिजल्टेंट। इनको एक बार इतना आप होना इस चाहिए बताओगे। भाई, अगर ये पुली है, ठीक है, मैंने यहाँ बिठा रखा है ऑब्जर्वर को, तो ये ब्लॉक अगर मान लो ऊपर गया 4 सेंटीमीटर, तो जो यहाँ वाला ब्लॉक है कितना आएगा, नीचे कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। तो बताओ, अगर मैं m2 की बात कर रहा हूँ, पहले m2 का ऊपर की तरफ क्या एक्सेलरेशन, a1, और नीचे की तरफ a2। तो m2 का ऊपर की तरफ कितना हो गया रिजल्टेंट, a1 माइनस a2 हो गया ना, एक ऊपर एक नीचे। ओके,
Yes. M3 का नीचे की तरफ कितना है A3, ऊपर की तरफ कितना है A1, तो उसको कहाँ की तरफ आना है, नीचे की तरफ आना है ना। अगर ये ऊपर जा रहा है तो वो नीचे आएगा, तो उसका नीचे की तरफ कितना हो गया रिजल्टेंट, A3 माइनस A1। और इन दोनों को इक्वल जैसे लिखा ना, ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, इन दोनों को इक्वेट कर दिया तो क्या बन जाएगा, A2 प्लस A3 इक्वल टू 2A1। तो A1 इक्वल टू क्या बन जाएगा, A2 प्लस A3 बाई 2। ये हमारी इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन। अब देखो हमारे पास इक्वेशन भी 4 हैं, वेरिएबल भी 4 हैं। नाउ यू कैन सॉल्व। ठीक है, सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 4। तो हमारे पास क्या वेरिएबल हैं, T, A1, A2, A3, 4 वेरिएबल्स। सर M2 का ऊपर की तरफ A1 कैसे आया? अरे वो तो उसके फ्रेम में कर रहा हूँ ना, पुली के फ्रेम में। पुली कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, हाँ राइट। तो हाँ अगर मैं पुली के फ्रेम में निकालूंगा तो किसी और के रेफरेंस फ्रेम में निकालते हैं तो रेफरेंस फ्रेम को सबट्रैक्ट कर देते हैं, ये लिखा ना, देखो ना, हाँ। जो भी कहते हैं रेफरेंस फ्रेम होता है सबट्रैक्ट होता है। सबट्रैक्ट होने का मतलब क्या होता है, उसको अपोजिट करके ऐड कर दो। तो अगर पुली नीचे आ रही थी तो मैंने M1 पे कहाँ की तरफ ऐड कर दिया, मतलब ऊपर पुली की का तरफ। नीचे एक्सेलरेशन A1 था, तो रेफरेंस फ्रेम की वजह से यस, A1 ऊपर की तरफ हो गया। हाँ, क्योंकि यहाँ सबट्रैक्ट कर देते हैं ना अपने रेफरेंस फ्रेम को, हाँ ठीक है सर। तो फिर बाद में हमारे पास में रिलेशन आ गया ये वाला। और आप रेफरेंस फ्रेम ऑफ पुली से वापस समझाओगे? बेटा देखो, पहले हमने जो इक्वेशन लिखी वो तो अपने ग्राउंड फ्रेम में लिखी हाँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट, यस है ना। ओके, अब देखो, अब अगर आप पुली के रेफरेंस फ्रेम में देखो, मैं इसके ऊपर ये देखो इस वाले डायग्राम में, अगर मैं पुली के ऊपर बैठ गया तो मुझे क्या लगेगा, M2 जितना ऊपर आएगा मैं M3 को उतना ही अगर नीचे जाना चाहिए हाँ भाई, अगर, है ना। तो देखो अब मैंने M2 का एक्सेलरेशन लिखा, M2 के एक्सेलरेशन में उसका खुद का एक्सेलरेशन क्या है, A2, कहाँ की तरफ, डाउनवर्ड, है ना। अगर मैं पुली के रेफरेंस फ्रेम में निकालूंगा तो पुली का एक्सेलरेशन कहते हैं सबट्रैक्ट कर दूंगा। देखो ना, एक्सेलरेशन ऑफ M2 विद रिस्पेक्ट टू पुली इज एक्सेलरेशन ऑफ M2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली। ये होता है फॉर्मूला, रिलेटिव मोशन में किया था। हाँ सर। तो हमने क्या किया, पुली का एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ था, डाउनवर्ड था ना, तो सबट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ, अपोजिट कर दूं, तो अपोजिट कर दिया, ऊपर कर दिया। तो जो M2 है ये हमारे पास में M2 है, इसका यहाँ की तरफ एक्सेलरेशन A2, ऊपर की तरफ A1। फिर यहाँ पे M3 की बात करता हूँ, M3 का यहाँ की तरफ क्या था, A3। पुली के रेफरेंस फ्रेम में क्या हो जाएगा, इसको उल्टा करके ऐड कर दिया। यस सर। ओके, अब हमको एक चीज और पता है, पुली के रेफरेंस फ्रेम में ये जितना ऊपर जाएगा उतना ही ये क्या हुआ, नीचे आएगा। यस। तो ये ऊपर कितना जाएगा, A1 माइनस A2, और ये कहाँ के, ये कितना आएगा नीचे, मतलब A3 माइनस A1, ठीक है। तो नाउ वी हैव 4 इक्वेशन 4 वे। अब देखो इस चीज को फाइंड आउट करने का एक और मेथड है जो कि बहुत इजी है, लेकिन ये भी हमको आना चाहिए, डिफिकल्ट वाला भी आना चाहिए, ठीक है, उसको भी बताऊंगा बाद में। सर क्या, हाँ, ये वाला जो आपने A1 इज इक्वल टू A2 प्लस A3 बाई 2 लिखा, ये हर बार ऐसा ही होगा? अरे मैं कह मतलब रहा हूँ ना, ये तो नहीं हर केस में अलग अलग आएगा, तुमको हर केस के अंदर ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा रिलेटिव वाला, इन एवरी FBD बना केस। के देखना पड़ेगा। हाँ, तुमको FBD बना के सब कुछ, ये तो पूरा मैंने प्रोसीजर किया, ये पूरा Yes, sir. प्रोसीजर तुमको करना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सर। लेकिन इसका एक मेथड और बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में, उससे ये चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है। ओके, तो देखो अभी एक हमने देखी हुई थी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्लैंटर। हाँ, एक ये हमारे पास वो था ना, मतलब आइडियल स्ट्रिंग होती है तो हम बोलते हैं कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, राइट। हाँ, अब एक्सेलरेशन में रिलेशन लेके आने का एक और मेथड बताता हूं तुमको, जैसे कि
ये हमारे पास में पुली है, ठीक है। एक यहाँ पे है तुम्हारे पास में मास m1, एक यहाँ पे तुम्हारे पास में मास है m2। तुमको किसने बोला कि इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? तुमने तो कॉमन सेंस लगाया ना, तुमने Yes, बोला sir. कि यार ऑब्वियस सी बात है ये जितना ऊपर, लेकिन अब मैं इसको डिफरेंशिएशन वाले मेथड से प्रूव करके दिखाता हूँ। हमने क्या बोला? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। Constant. सपोज यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो तो मैंने बोल दिया L1, और यहां से यहां तक का जो लेंथ है इसको मैंने बोल दिया L2। सो व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? हो जाएगी L1 प्लस L2. L2 इक्वल टू क्या होना चाहिए? हाँ? बोलेंगे ना कि L1 प्लस L2 इक्वल टू कांस्टेंट। Yes, sir. ओके, अब इस इक्वेशन को कौन डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा? dL1 बाई dt प्लस dL2 बाई dt इक्वल टू 0, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं? dL1 बाई dt इक्वल टू क्या बन जाएगा? माइनस dL2 बाई dt। dL1 बाई अब dt का मतलब क्या हुआ? द रेट एट विच दिस लेंथ इज चेंजिंग, एंड ये क्या हुआ? द रेट एट विच L2 इज चेंजिंग। इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं ना, द रेट एट विच लेंथ। तो देखो, अगर पॉजिटिव है तो इसको कैसा होना पड़ेगा? नेगेटिव। मतलब कि अगर मतलब कि L1 मेरा इंक्रीज हो रहा है, L1 मेरा इंक्रीज कब होगा? जब ये हमारा ब्लॉक कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा ना। तो अगर मैं L1 इंक्रीज हो रहा है तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा ना, तो हमारे L2 को डिक्रीज होना पड़ेगा। तो इससे हमने बोल दिया कि अगर ये इसका नीचे की तरफ वेलोसिटी v1 है तो इसका ऊपर की तरफ वेलोसिटी v1 होगा। माइनस साइन आ गया ना। इसी इक्वेशन को फिर से कर दो डिफरेंशिएट, तो क्या बन जाएगा? डी स्क्वायर L1 अपॉन अपना dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर L2 अपॉन अपना dt स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ a1 इक्वल टू माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a2। अगर एक ब्लॉक नीचे आ रहा है विद एक्सेलरेशन a0 तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा विद a0, क्योंकि अगर किसी वेक्टर के सामने माइनस साइन लगा होता है तो इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्शन ऑपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड इज सेम। तो देखो ना, उल्टे आ गए। तो हमने इस चीज को डिफरेंशिएशन से प्रूव कर दिया। ठीक है, ये अच्छा था सर। हाँ नहीं, अभी मतलब कि एक मेथड और आएगा वो इससे भी अच्छा है। अच्छा, फाइन। हाँ भाई, यस सर। समझ में आया? यस सर। ओके, चलो और करते हैं। तो और स्क्रॉल अप करो। हाँ, हेलो हेलो। हाँ, नहीं सर, वैसे चेक कर रहा था कनेक्शन है नहीं। हाँ बच्चा लिख लिया? यस सर। ओके, चलो अब एक चीज और करते हैं। हमने एक, तुमको याद हो, वेक्टर में किया था वर्क। क्या होता है वर्क? स्केलर प्रोडक्ट स्केलर फोर्स प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो अपने डिस्प्लेसमेंट को x लिख देते हैं। ये होता है। यस सर। अगर मैं बोल दूं कि इफ फोर्स इज कांस्टेंट, सपोज फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, तो
अगर इसको वो कर दो, अपन डिफरेंशिएट कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, dw/dt। dw/dt। तो dw बाई अपना dt क्या बन जाएगा, फोर्स तो ऐसे बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी। 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 ठीक है, तो नाइस। इसको बोलते हैं पावर। ओ ठीक है, सपोज Yes, फोर्स हमारा फिर से कांस्टेंट है, तो मैं इसको अगर फिर से कर दूं डिफरेंशिएशन, तो क्या बन जाएगा, f डॉट dv/dt, तो क्या बन जाएगा, f डॉट एक्सेलरेशन, force into acceleration. फोर्स इनटू एक्सेलरेशन। एनर्जी। नहीं, अभी एनर्जी तो इसी को बोलते हैं, वर्क को ही बोलते हैं हाँ एनर्जी। हाँ, वही ना। कोई बोलते हैं। ठीक है, ये इसका क्या कुछ हुआ? है ना फिजिकल, देखो तुम क्या बताया था, किसी भी चीज का स्लोप या एरिया कुछ हो ये कंपलसरी नहीं है, तो यहाँ पे इसका कोई हाँ मीनिंग नहीं है, ये यहाँ तक हमारे पास मीनिंगफुल चीज थी, उसके आगे वाली हमारे काम की नहीं है, कोई बात नहीं, होने सर दो। ये क्या था? हाँ कुछ नहीं सर। ठीक है, चलो अब मैं इससे बहुत एक अच्छा ना रिजल्ट अपने प्रोड्यूस करेंगे, विल सी। सपोज हमारे पास में एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया m1, इसको मैंने बोल दिया, और इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया F, इसको मैं आगे लेके जा रहा हूं, तो बताओ इसमें एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, एफ। एक्सटर्नल F. F। तो ये जो हमारे पास में है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है जो फोर्स मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा अंदर आता हूं, तो बोलता हूं टेंशन, तो इस पॉइंट पे कहां लग रहा है टेंशन, यहाँ की तरफ लग रहा है टेंशन, इस पॉइंट पे कहां लग रहा है, यहाँ की तरफ अपोजिट लग पे। रहा है, तो ये तो इंटरनल हो गया ना, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला टेंशन इज इंटरनल, फाइन। अब हमने एक चीज और बोली हुई है इंटरनल। भाई, अगर इन दोनों का मतलब क्या? अंदर की अगर तरफ लग रहा है। अगर इन दोनों का वेक्टर एडिशन करूंगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा ना, हाँ यस सर। एक लेफ्ट में एक राइट में, ठीक है। तो देखो अब अगर ये ब्लॉक यहाँ की तरफ गया x, तो ये वाला ब्लॉक भी आगे कितना जाएगा, x ही जाएगा। X. ओके, तो अब मैं लिखता हूं कि वर्क डन बाय टेंशन ऑन होल सिस्टम, वर्क डन बाय टेंशन ऑन द होल सिस्टम। तो पहले इसके ऊपर आएगा फिर इसके ऊपर आएगा, तो पहले वाले पे देखो यहाँ की तरफ ही तुम्हारे पास में फोर्स है और यहाँ की तरफ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये लिखोगे ना Yes, sir. T इंटू एक्स। और इसके लिए क्या बन जाएगा, दूसरे के लिए टेंशन कहाँ लग रहा है, पीछे, वो कहाँ जा रहा है, आगे, तो क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, Yes, sir. तो क्या बन गया, T इंटू एक्स, तो इक्वल टू क्या बन गया, ये 0 बन गया ना, Yes. देखो ना। तो Yes, ये हमारे पास में एक न्यू वो आ गया, नोट हम लिखेंगे वर्क डन बाय टेंशन ऑन होल सिस्टम इज ऑलवेज 0, हमेशा 0 होगा। जैसे अभी तुमको और एग्जांपल देता हूं मैं, सपोज इसके अंदर आ गए हम, एक ब्लॉक यहाँ पे है m1, एक ब्लॉक यहाँ पे है m2। बताओ अगर ये दोनों मोशन में है तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन सा फोर्स यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है, mg। mg. ग्रेविटी, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं ग्रेविटी इज एक्सटर्नल, और इसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स, मतलब एक ऐसा फोर्स जो कि मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, अपना इंटरनल फोर्स कौन सा है, टेंशन। देखो इसके ऊपर कहां लग Yes, रहा है sir. टेंशन, ऊपर की तरफ, इसके ऊपर भी कहां लग Upwards. रहा है, ऊपर की तरफ। Upwards. अगर ये ब्लॉक ऊपर गया, मान लो ये ऊपर गया x1, ठीक है, और ये ब्लॉक नीचे आया सपोज मेरे पास में x2, तो बताओ वर्क डन बाय द क्या वो लिखते हैं टेंशन, तो क्या बन जाएगा T इंटू एक्स1
उसके लिए क्या बन जाएगा माइनस टी इंटू एक्स टू इक्वल टू 0। तो मतलब x1 इक्वल टू क्या बन गया x2। ये तो हमको पता ही है, हमने ऊपर ही देखा हुआ था। तो ये जो चीज है, ये जो मैंने लाइन लिखी है ना ये वाली, दिस इज एन यूनिवर्सल, ये हमेशा वैलिड है। वर्क डन बाय टेंशन ऑन द होल सिस्टम इज ऑलवेज 0। ठीक है, सर स्प्रिंग आइडियल नहीं होगी तब भी? नहीं आइडियल नहीं होगी फिर हम नहीं लिख सकते हैं ना। मान लो स्ट्रिंग तुम्हारा बड़ा हो गया तो फिर ऐसा नहीं कह सकते ना कि इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो दिस इज ऑल, हमको आइडियली लेके चलना है। आइडियल नहीं होगी फिर तो हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ सर यहाँ पे x1 एंड x2 एक्सेलरेशन है ना? एक ही बात है ना, डिस्प्लेसमेंट है अभी। तो इसको है ना अपने डिफरेंशिएट करेगा तो क्या आएगा वेलोसिटी, फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देगा तो क्या आएगा एक्सेलरेशन। तो जब मैंने डिस्प्ले है ना डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वेलोसिटी भी सेम है, वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन भी सेम है। तो ये जो मेथड है इसको हम बोलते हैं वर्चुअल वर्क मेथड। सर आप एक बार वापस एक्सप्लेन करोगे? हाँ देखो, वर्चुअल वर्क मेथड ये बोलता है कि समेशन ऑफ टी आई इंटू एक्स आई इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या होता है समेशन सम, और ये क्या होता है बाय टेंशन, राइट, बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्चुअल वर्क मेथड ये कहता है कि वर्क डन बाय द टेंशन ऑन द होल सिस्टम इज 0। जैसे यहाँ पे हुआ था ना, इसके ऊपर वर्क डन कैसा था पॉजिटिव, इसके ऊपर कैसा है नेगेटिव। यहाँ पे देखो इसके ऊपर वर्क डन कैसा है पॉजिटिव, इस पे वर्क डन कैसा है नेगेटिव। हाँ बेटा समझ में आ गया। और वर्क डन क्या होता है फोर्स यस सर। हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट, उसका स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, नहीं वैसे इसका मीनिंग क्या होता है एफ डॉट, इसका होता है एफ इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा। पता है ना ये फॉर्मूला, ए यस डॉट सर, बी ये इज स्केलर मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट के ए। लिए। यस, अब देखो जो हमने यहाँ पे किया था ना ये वाला, अपने इतना बड़ा झंझट किया था, अभी इसका बहुत अच्छा मेथड बताता हूँ, इससे करते हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन था बताओ, क्वेश्चन हमारे थोड़ा पास सा ये था ना कि स्क्रॉल अप करो ना सर। लिखना नहीं हाँ एक बार कोई बात नहीं। ये M1 था, यहाँ हमारे पास में पुली थी, यहाँ पे M2, यहाँ पर M3, ये था ना। यस हाँ भाई ठीक है, हमने क्या अज्यूम किया था, यहाँ पे क्या लग रहा है टेंशन टी, यहाँ भी T, यहाँ पे कितना हो गया था 2T, 2T, यहाँ पे कितना 2T। 2T। हमने क्या अज्यूम किया था, इसका एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ A1, इसका A1, नीचे की तरफ A2, इसका नीचे की तरफ A3। तो हमारे पास एक जो है ना रिलेशन आया था ये वाला, ये वाला रिलेशन कि A1 इक्वल टू A2 बाई A3, इसके लिए हमने कितना झंझट किया था ना, ये वाला रिलेटिव निकाला था, ये किया था वो किया था, राइट। अब देखो कुछ नहीं करना, 1 सेकंड में आ जाएगा, इसके अंदर लगाओ बाय अप्लाइंग वर्चुअल वर्क मेथड। क्या होता है बताओ ना वर्चुअल वर्क मेथड, समेशन टी आई Done by डॉट tension is एक्स आई इक्वल टू 0। तो अब देखो ये जो ब्लॉक है मेरा, मतलब कि M1 जो है इसके ऊपर कहाँ लग रहा है टेंशन ऊपर, ठीक है, और ये कहाँ पे जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो एंगल कितना हो गया बताओ 0। तो क्या बन जाएगा 2T इंटू A1। इसकी बात करते हैं, मतलब M2 की बात करते हैं, इसके ऊपर कहाँ लग रहा है टेंशन ऊपर T, और इसका एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ है नीचे की तरफ, क्या आएगा माइनस टी इंटू A2। फिर मतलब M3 की बात करते हैं, M3 पे ऊपर लग रहा है T और यहाँ पे क्या है A3, तो इसमें भी क्या आएगा माइनस टी A3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बन गया रिलेशन A1 इक्वल टू A2 प्लस A3 बाई 2।
सर बस देखो 2 स्टेप में। 2 स्टेप में, वहां पे हमने इतनी कहते थे मेहनत की थी, यहाँ पे आसानी से हो गया, है ना। तो देखो ये सारे के सारे जो मेथड हैं, चाहे वो ये वाला हो वर्चुअल वर्क मेथड हो, चाहे वो स्ट्रिंग वाला हो, ये वाला अपना डिफरेंशिएशन वाला हो, कहाँ गया, ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, तीनों का बॉटम लाइन क्या है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, दैट्स इट, दैट इज द बॉटम लाइन, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट रिलेशन। क्या मतलब होता है कंस्ट्रेंट का, मतलब क्या होता है, ये तो इंग्लिश वर्ड है ना। हाँ भाई, कौन बताएगा। सर रिस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन, तो यहाँ पे हमारे पास रेस्ट्रिक्शन क्या है कि ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि a1 इक्वल टू a2 प्लस a3/2 होना चाहिए, ठीक है। यस सर। सब भाई, अब एकदम इजी है, सबसे आसान चीज यही है। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल अप करना। चलो इसको लिख लो एक बार, लिखो। सर हम्म सर आपने जो वर्क डन बाय टेंशन ऑन होल सिस्टम वो tx माइनस tx इज इक्वल टू 0 किया, वो सर कैसे किया आपने। तो यार इस पे देखो ना, एक तो ये है, एक ये है, तो जो मतलब m1 है उसके ऊपर वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है, टेंशन भी ऊपर लग रहा है, तो एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। सेकंड वाले के लिए क्या हो रहा है, फोर्स तो ऊपर लग रहा है टेंशन का, ब्लॉक कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, तो माइनस आ गया। तो यहाँ से रिलेशन क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2, तो वो तो हमको पता ही होता है ना कि अगर मतलब एक ब्लॉक ऊपर जाएगा तो दूसरे ब्लॉक को नीचे आना पड़ेगा। यस सर, थैंक यू। सर हाँ, ये लॉ सिर्फ मतलब यूनिडायरेक्शनल पुली के लिए ही अप्लाइड है ना, कौन सा, मतलब सबके लिए, एक अरे वे सबके लिए। सबके लिए भाई। हमने यहाँ पे कंस्टेंट क्या लगाया है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, सो अगर लेंथ कांस्टेंट है तो ये चीज हमेशा एप्लीकेबल है। लेकिन अगर मान लो स्प्रिंग हुआ तुम्हारे पास में, स्प्रिंग का लेंथ तो अपने छोटा बड़ा हो जाता है ना, तो उसके अंदर इसको नहीं लगा सकते, स्ट्रिंग के अंदर ये वैलिड है। ओके ठीक है, क्या आप वो 2T A1 ठीक है वाला ठीक है। कुछ से समझाएंगे। कौन सा, ओके क्या बेटा इस वाले 2T ब्लॉक, हाँ हाँ ठीक है। तो पहले बताओ मतलब m1 पे कितना टेंशन लग रहा है, 2T m1 पे कितना, 2t, और m1 कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना बेटा, हाँ ठीक है। तो एक ही तरफ हो गए ना दोनों वेक्टर, तो क्या आएगा, प्लस आएगा, तो क्या हो गया 2t इंटू A1। अब मैं यहाँ पे m2 की बात करते हैं, m2 पे कितना टेंशन लग रहा है, t, कहाँ की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ, ब्लॉक कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, तो क्या आएगा वर्क डन में, प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस। वैसे अपने m3 के साथ हो गया, और ये हमारे पास और रूल है कि सबका समेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो सब कुछ हो गया।
तो दोनों M2 ठीक है, M3 जैसा ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर क्यों जाएंगे? अरे वो तो हमने अज्यूम किया है ना कि वो नीचे आ रहे हैं। भाई इनकी वैल्यू आ सकती है ना, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकती है। हम जब इनको इक्वेशन में पुट करेंगे तो विद साइन। सर तो हम लोग ये क्या दूसरा assumption नहीं लेंगे कि ये क्या A1 नीचे की साइड है और A2 अरे ऊपर है? हाँ, जो मानना है मान लो, लेकिन जब तुम इक्वेशन में पुट करोगे तो प्लस माइनस आ जाएगा ना जब तुम इक्वेशन को सॉल्व करोगे। यस सर। यस सर। जैसे यार तुमको इसके अंदर बड़ा झंझट हो रहा है प्लस माइनस में। सपोज मैं तुमको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ। सपोज ये हमारे पास में 10 केजी है, ये हमारे पास 5 केजी है। तो जब तुम सॉल्व करते हो तो क्या अज्यूम करते हो? 10 केजी वाले को कहाँ पे अपने अज्यूम करते हो? नीचे आएगा। नीचे। नीचे ना? नहीं, मैं इसको ऊपर अज्यूम करता हूँ। ठीक है, कि इसका ऊपर की तरफ एक्सटेंशन ए और इसका और नीचे की तरफ ए। तो फिर 5 kg वाला नीचे आएगा। हाँ तो इसको दुगने रेट निगेटिव आ से नीचे जाएगा। आना पड़ेगा। हाँ, नहीं ना, अज्यूम कर रहा हूँ मैं भी। भाई अपने अज्यूम तो कर ही सकते हैं ना, हमारी मर्जी है। तो पहले एफबीडी बनाते हैं। इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? टी। यहाँ पे कितना लगेगा? 100। तो इक्वेशन क्या बनेगी? टी माइनस 100 इक्वल टू 10 इंटू ए। हाँ हाँ ठीक है, इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? नीचे 50 ऊपर टी। इसको कहाँ लेके आना है? नीचे। 50 माइनस तो टी इक्वेशन क्या बनेगी? 50 माइनस टी इक्वल टू 5a। 5a अब इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? a माइनस माइनस 50 आएगा। इक्वल टू 15a। तो a का वैल्यू कितना हो गया? माइनस 15/15। तो आ गया ना माइनस साइन। इस माइनस का मतलब क्या हुआ? उल्टा। कि हमने जो अज्यूम किया है उसका उल्टा। तो मतलब कि मैंने अज्यूम क्या किया था कि ये ऊपर जा रहा है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है? ये नीचे जा रहा है। नीचे आ रहा है। तो तुम्हारी मर्जी है, नीचे जाना। तुम चाहे ऊपर मानो नीचे मानो, जहां मानना है मानो, आंसर अपने आप आएगा। अच्छा, मतलब ये आंसर बताएगा कि इसका एक्चुअल मोशन कहाँ है। हाँ, वो आंसर बताएगा भाई। ओके। हमको सोचना ही नहीं है, हमको तो अज्यूम करना है बस। हमको अज्यूम करना है, फॉर्मूला लगाना है। जब वैल्यू देना पुट करोगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा। यहाँ भी मैंने अज्यूम किया ना कि वो ऊपर जा रहा है, लेकिन जब मैंने सॉल्व किया तो माइनस में आ गया, मतलब नीचे आ रहा है। हाँ बेटा, किसको डाउट था ये वाला? कौन बोल रही थी कि M2 ऊपर जाएगा नीचे आएगा? हाँ समझे ना। समझे ना? तो जहां हाँ। तुम्हारा मन करे वो वहां अज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे आते हैं, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे एक अपना बुकलेट का और एक अपना एग्जांपल। और हाँ बेटा। स्क्रॉल अप करो। हाँ, स्क्रॉल अप। स्क्रॉल अप क्या देखना है? ये वाला या और ऊपर? ये वाला। अब इसमें क्या देखना है? ये तो इजी सा क्वेश्चन है। डन सर। हाँ ठीक है, देखो जैसे ये हो रहा है कि अब इसके अंदर हमने जो ऊपर रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पर, इसका मास भी 5 kg, और इसको हमने यूं बांधा हुआ है। ये जो स्ट्रिंग है ये यहाँ पे फिक्स है, ये ऐसे। अब हमको निकालना है फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। चलो करो, पहले खुद करो फिर मैं बताता हूँ।
सर ये 5 kg वेट, ये 5 kg का जो वेट है वो पुली के स्ट्रिंग से अटैच्ड है या फिर उस पुली को ही या फिक्स्ड फिर है? फिक्स है? फिक्स कैसे होएगा यार, स्मूथ है ना, ये यहाँ पे नीचे आएगा, इस पे से बांधा हुआ है, 2 रस्सी से बांधा हुआ नो है, देयर सर, आर वो 2। 5 kg वेट जो है वो पुली हाँ से हाँ, फिक्स्ड है। अरे रस्सी है पुली के ऊपर से आ रही है, पुली को मैंने अटैच किया हुआ है इस ब्लॉक से, अच्छा, ऐसे, पुली ही वो अटैच्ड ऐसे। हो गई। ओके। हाँ, अब आगे जाएगी ना, पुली भी आगे जाएगी, ब्लॉक आगे जाएगा हाँ तो। हाँ ठीक, ओके ओके। सर टेंशन 50/3 है क्या? नहीं नहीं, पहले एक्सेलरेशन बताओ क्या आएंगे, एक्सेलरेशन क्या आएंगे दोनों के? एक्सेलरेशन 20/3 आया। क्या मतलब, क्या इक्वल आएंगे दोनों के? अरे इक्वल कैसे आएंगे, इसके ऊपर तो एक ही स्ट्रिंग बांधी हुई है, उसके ऊपर कितने स्ट्रिंग बांधे हुए हैं? 2। तो पहले अगर देखो, सपोज यहाँ पे तुम्हारे पास में स्ट्रिंग में टेंशन है T, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग जहां जहां जा रहा है यहाँ भी क्या लगेगा T, और यहाँ भी क्या लगेगा T, तो अपने ब्लॉक पे कितना लग रहा है? 2t। 2T। तो एक्सेलरेशन सेम थोड़ी होंगे दोनों के, देखो ना अलग अलग कैसे टेंशन लग रहा है दोनों पे, हाँ अलग हो गया। है ना? हाँ, तो देखो, तो सपोज देखो, सपोज इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड मैंने बोल दिया A1, और इसका एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ मैंने बोल दिया A2, ठीक है? तो सबसे पहले तो अपने FBD बनाते हैं, तो मैंने ये बनाया FBD, ये हमारे पास में 5 kg, तो अपने हॉरिजॉन्टल में कितना फोर्स लग रहा है? 2T, और इसका एक्सेलरेशन भी यहाँ की तरफ क्या है? A2। तो बताओ ना, इक्वेशन क्या बन जाएगा? 2T इक्वल टू 5 इंटू A2, इक्वेशन 1। हाँ भाई, सही है, सबको क्लियर? यस यस सर। ओके, अब उसकी बात करते हैं, ये वाले इसमें यहाँ की तरफ कितना फोर्स लगेगा? 50, इसका mg लगेगा ना, ऊपर की तरफ यस क्या लग रहा है? T, T। और ठीक है, और ये यहाँ की तरफ आ रहा है, एक्सप्रेशन इसका A1, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 50 50 माइनस T इक्वल्स टू 5A। A1, A1 इक्वेशन 2। हाँ A1। अब हमको लेके आना, रिलेशन लेके आना है बिटवीन A1 एंड A2। भाई देखो ना, हमारे पास में इक्वेशन कितनी है? 2। देयर आर 2 इक्वेशंस, बट वी हैव 3 वेरिएबल्स A1, A2 एंड T, सो वी नीड वन मोर इक्वेशन। तो वो हमारे पास में आएगी बाय वर्चुअल मैथ, वही वाला वर्चुअल वर्क मेथड। तो क्या होता है? समेशन ऑफ Ti xi इक्वल टू 0। अगर इसी को कोई डिफरेंशिएट कर दूंगा तो एक्सेलरेशन का भी आ जाएगा ना सेम चीज, क्योंकि अपना टेंशन तो कांस्टेंट है। तो पहले वाले ब्लॉक पे राइट हैंड साइड में कहते हैं टेंशन है, राइट हैंड साइड में एक्सेलरेशन, तो क्या आ जाएगा? 2T इंटू A2, है ना? ठीक है, इसकी बात करें, इसके ऊपर लग रहा है टेंशन और हमारा ब्लॉक कहाँ पे आ रहा है? नीचे। तो क्या आएगा? माइनस माइनस T T1 इंटू इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। 0।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a2 इक्वल टू a1, इक्वेशन 3। अब हमारे पास में 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। मुझे आंसर बताओ, a1 क्या आएगा, a2 क्या आएगा, और हमारे पास कितना टेंशन होगा। सर हाँ सर वो पर्पल वाला भी पुली है ना हाँ सर, फिर उसका वो अपने तरफ टेंशन नहीं लगाएगा? हाँ, तो उसी ने तो अपने लगाया ना 2t। भाई एक पुली जो है उसमें अगर यहाँ t लग रहा है, यहाँ t लग रहा है, तो इसमें ऊपर कितना लग रहा होगा, 2t। तो उसने तो अपने 2t लगाया ना। अच्छा, यस सर। बताओ कितना वैल्यू आएगा a1 a2 और टेंशन। अब तो इक्वेशन सॉल्व करना है। A2 की हाँ टेंशन 10 है। टेंशन कितना आएगा भाई, 10 आया 10। शायद, नहीं शायद क्या रुको, होता है यार, अब तो मैंने इक्वेशन भी 5 बना के आएगा। लिख दी है बेटा। इक्वेशन सामने लिखी हुई हैं तीनों, यू हैव टू जस्ट सॉल्व। तो मतलब अब तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए यार कैलकुलेशन में। तो सर A2 4 आया। a2 कितना आया, हाँ सर, टेंशन 10 न्यूटन है, A2 4 न्यूटन। 4 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ यार भाई, मुझे यूनिट का टेंशन ओके a2 का 4। नहीं नहीं यार, a2 4 थोड़ी आ सकता है। a2 अगर 4 हुआ तो a1 हो जाएगा 8, है ना। मुझे 2 आ रहा है। क्या a2 कितना आ रहा है, हमारे कैलकुलेशन। सर हाँ T 10 न्यूटन आया। पक्का। हाँ सर T10 आ रहा है। 2t इक्वल टू 10 a1 और सर ये बन A1 जाएगा 8 आ रहा है। 50 माइनस टी इक्वल टू 5 a1। तो 2 कर दिया तो 100 माइनस 2t इक्वल टू 10 a1। 2t की वैल्यू 10 20 नहीं तो A1 8। सर 8 to 4 आ रहा है। A1 8, A2 4 और T10 आ रहा है। हाँ सर सेम। सेम। सेम सर। हाँ भाई हाँ सर सबका वही आ रहा है। हाँ दो कॉफ है। क्या बोल रहे हो, सर A1 8 आ रहा है। A1 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ सर। a1 8 A2 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और T 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। चलो इनको इक्वेशन को हम पुट करके देखो उसका सेटिस्फाई कर रहे हैं। हाँ सर, मेरा इसका भी वैल्यू ये अगर मैं 10 डालता हूँ तो a2 का 4 सही है। 50 माइनस 10 40 40 इक्वल टू 5 into 8। हाँ हाँ सही सर है। कर रहा है, कई सर हाँ कर रहा है तो हमारे पास सेटिस्फाई। में आ गया, एकदम सही है ना, सब कुछ सही है अब। ठीक है ना। यस सर। चलो तो ऐसे ही मुझे और करके बताओ। सपोज ये हमारे पास में एक ब्लॉक है, इसका मास 10 kg। ठीक है। सर हाँ बेटा, कैसे निकाला आपने? अरे बेटा इक्वेशन सॉल्व किया मैंने तो बस। तुम्हारे पास में इक्वेशन 3 है, वेरिएबल 3 है। तो पहले यहाँ से a1 का वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, इसमें इस वाली इक्वेशन में। फिर उसके बाद में इक्वेशन दो, वेरिएबल दो। हाँ सर। ये हमारे पास एक सिस्टम है और इसके अंदर हमने स्ट्रिंग बांधी हुई है बहुत सारी। और स्ट्रिंग कैसे बांधी है वो देखते हैं, बताता हूँ। एक यहाँ से एंड फिक्स है, एक स्ट्रिंग यहाँ से गई, फिर यहाँ से
ये यहाँ पे ऐसे बांधी हुई है, ठीक है। इसका मास भी 10 kg और इसके ऊपर ये यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया 100 न्यूटन। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। देखो अगर दोनों ब्लॉक के बीच में एक कहते सिंगल स्ट्रिंग होता तो उन दोनों का एक्सेलरेशन कैसा आता, इक्वल आता ना। यस सर। बट यहाँ पे है मल्टीपल वो आ गई है, पुलिस आ गई हैं, तो अब जो एक्सेलरेशन है वो सेम नहीं आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को तो हमने इसका अज्यूम कर लिया। सपोज इसका एक्सेलरेशन है a1, इसका एक्सेलरेशन हमने अज्यूम कर लिया a2, ठीक है। जो हमको फाइंड आउट करने हैं पहले उनको अज्यूम कर लेते हैं। स्ट्रिंग के अंदर हमने अज्यूम कर लिया, कहते हैं टेंशन है T। तो देखो पूरा का पूरा एक ही स्ट्रिंग है, तो इसमें यहाँ भी क्या लगेगा T, यहाँ भी क्या लगेगा T, इसमें यहाँ भी T, यहाँ भी T, इसमें यहाँ भी T, यहाँ भी T और यहाँ भी T। यहाँ पे T, यहाँ पे कितना लगेगा 2T, यहाँ पे कितना लगेगा 2T, इसमें यहाँ पे कितना लगेगा 2T। अब यहाँ पे एफबीडी बनाते हैं ब्लॉक का। तो पहले मैंने इसका एफबीडी बनाया 10 kg। कितना फोर्स लग रहा है टोटल हॉरिजॉन्टल में, कितना टेंशन है 2T एंड 2T लग रहे हैं ना। फोर्स कितना लग रहा है टोटल 4T और एक्सेलरेशन क्या है A2। अब इसकी बात करते हैं। इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है 100 और यहाँ पे कितना लग रहा है पीछे की तरफ, यहाँ पे लग रहा है T और यहाँ पे कितना, तो कितना हो जाएगा 3T और इसका मैंने अज्यूम किया यहाँ की तरफ A1। अब मैंने इक्वेशन लगाते हैं। इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी 4T इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी 100 माइनस 3T इक्वल टू मास इंटू अपना एक्सेलरेशन। भाई इक्वेशन तो हमारी वही है, न्यूटन सेकंड लॉ। यहाँ पर वर्चुअल वाला मेथड अब लगेगा ना। देखो अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास में इक्वेशन कितनी है 2, वेरिएबल कितने हैं A1 A2 एंड T। तो हमको एक और इक्वेशन चाहिए, वो कहाँ से आएगी है ना, हाँ कंस्ट्रेंट से आएगी। तो कंस्ट्रेंट के लिए हम लगाएंगे वर्चुअल वर्क मेथड। तो लगाते हैं, इसके ऊपर लगाओ पहले। हम क्या लिखेंगे समेशन ऑफ TI डॉट XI इक्वल टू 0। इसके ऊपर कितना टेंशन लग रहा है 4T और एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ है जहाँ पे टेंशन है। यस सर क्या बन जाएगा A2। इसके लिए ब्लॉक आगे जा रहा है, टेंशन कहाँ लग रहा है पीछे, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया 180 जाएगा माइनस 3 A1 3T1 यस 0। तो क्या आ गया रिलेशन 4A2 इक्वल टू 3A1। ये हमारे पास में थर्ड इक्वेशन। नाउ वी हैव 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। अब मुझे आंसर बताओ कितना आएगा। देखो हर क्वेश्चन के अंदर जब तक इक्वेशन बनेंगे मैं सॉल्व करूंगा, कैलकुलेशन तुमसे ही करवाऊंगा। तो सॉल्व करो, मुझे बताओ क्या आता है। सर हाँ तो मुझे लास्ट क्वेश्चन में एक डाउट है। क्या डाउट है सर पिछले वाले में। हाँ बताओ ना। सर वो जो सेकेंड वाला पुली है सर, उसमें तो मतलब आपने बोला था कि मतलब पुली मतलब जो स्ट्रिंग रहती है वो अपने तरफ खींचती है, मतलब वो पुली के साइड T लगेगा ना। हाँ तो ये देखो ना, ये मेरे पास है पुली, इसको मैंने अटैच किया हुआ है ऐसे ब्लॉक से। तो ये जो बीच वाली चीज, ये इसको कहाँ खींचेगी यहाँ की तरफ, और ये रस्सी इसको कहाँ पे खींचेगी यहाँ की तरफ खींचेगी। ये देखो ना ऐसे रस्सी है, पुली को भी अपनी तरफ खींचेगी है, ब्लॉक को भी अपनी तरफ खींचेगी। और हमने देखा हुआ है कि एक स्ट्रिंग के अंदर कहते टेंशन कैसा रहता है सेम, तो ऐसा रहेगा सीन हमारे पास। सर मतलब इसमें टोटल टेंशन कितना होगा, मतलब नेट निकालो तो अबे हर स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे इक्वल टेंशन रहता है ना, इक्वल एंड अपोजिट। अबे एक्शन रिएक्शन, अगर तुमको किसी ने खींचा है तो तुम भी उसको खींच रहे हो, तो तुम ब्लॉक उसको कितने फोर्स से खींच रहा है 2T से,
तो स्ट्रिंग भी कितने फोर्स से खींचेगी उसको? 2t से। अच्छा न्यूटन ये थर्ड लॉ। सर A1 160/19 आ रहा है। अब मेरे को आंसर नहीं पता, मुझे कहते सब लोग सॉल्व करो और बताओ। अगर सबके आंसर सेम आए हैं मतलब कि आंसर सही है, सेम नहीं आए हैं तो मतलब नहीं है। डन सर। हाँ बताओ क्या आया। हाँ सर टी आंसर आंसर। 30 न्यूटन आया, ए 30, टू 10 एक मीटर। सेकेंड, 30 न्यूटन आया टेंशन? सर नहीं, नहीं, 300/19 आया। यस सर, टेंशन 300 300/19 है। बाई 19 19। A1 160/19। 160 बाई 19। A2 A2 120/19। 120 बाई। टेंशन की वैल्यू 30 तो हो ही नहीं सकती ना। अगर टेंशन की 30 हुई तो यहाँ पे कितना फोर्स लग जाएगा? 120। अबे 120 कहाँ से हो जाएगा? हमने जब 100 न्यूटन फोर्स लगाया तो किसी और ब्लॉक पे 120 फोर्स कहाँ से आ जाएगा? तो कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से करो। सर A2 40/19 है। हाँ सर A2 40/19 आ रहा है। क्यों 40 कैसे आया? A1 कितना आया? सर A1 3/4 40/19 आ रहा है। सर A1 32/5 आ रहा है। यार तुम एक बात, तुम सबके आंसर अलग अलग कैसे आ जाते हैं यार? मतलब क्यों? तुम्हारे सामने इक्वेशन लिखी हुई है तो तुम आंसर अलग अलग क्यों आते हैं? अगर इसके बाद भी अगर गलत हो रहा है मतलब कि यू शुड सिट इन द फोर्थ और फिफ्थ क्लास। क्योंकि यार कैलकुलेशन तो अब मैं कैसे बताऊं तुमको भाई? एडिशन सब्ट्रैक्शन ही तो करना है, तो अलग अलग कैसे आ रहा है? हाँ भाई संजना, व्हाट इज योर आंसर? संजना। सर ऑलमोस्ट हुआ सर, ओके अलग ही आ ऑलमोस्ट रहा है डन। बस। अच्छा अलग ही आ रहा हाँ सर। है यार, ऐसे मत बोलो। ऑन कोर मत आएगा। सलोनी, श्रावणी, ओम, क्या आंसर आया?
सर टेंशन 12 आया 12 और इतना इंटीजर है? हाँ सर ओके एक्सेल A1 32/5 आया 32/5। और A2 24/5 आया। यार सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, मतलब तुम्हारी कैलकुलेशन पे मुझे भरोसा नहीं है। मैं देखो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन ये, पहली ये, तो पहले A1 A2 को रिप्लेस करो, ठीक है। तो या फिर एक काम करो, पहली इक्वेशन से A2 का वैल्यू क्या आएगा बताओ। A2 का वैल्यू 40/10 राइट, 10 शुड बी इक्वल टू 3। यहां से A1 का वैल्यू क्या आएगा 100 माइनस 3t अपॉन 10 राइट। तो यहां से अपना 10 तो कैंसिल हो गया दोनों जगह से, है ना। तो ये कितना बन जाएगा 16t इक्वल टू 300 माइनस 90। कितना होता है 16 और 19 25 25। तो सर t का 12 वैल्यू है। आएगा 300/25, तो कितना आएगा 12 12 न्यूटन। कितना इजीली हो गया बे, तुम लोग पता नहीं क्या करते हो। अब इसकी वैल्यू आ मुझे गई है आंसर नहीं सर। 12, तो ये यहाँ से A2 क्या बन जाएगा 24/5 तो ये बन जाएगा 24/5। यस सर। और मतलब कि A1 क्या आ जाएगा यहाँ से 32/5 32/5। 19 वाला कौन था ना बताओ, वो जिसके अपॉन में 19 आ रहे थे। हाँ भाई कहाँ गया 19 वाला। हाँ आर्यन, आर्यन माइक ऑन कर। हाँ क्या हुआ, कौन सी कैलकुलेशन यार। मैंने 2 लाइन लिखी है बस, 2 लाइन के अंदर मेरा आंसर आ गया। तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आता है। देखो इक्वेशन को सॉल्व करना भी है, ट्रिक होती है ना उनको भी, हाउ टू सॉल्व फास्ट। सो हर इक्वेशन से मतलब A1 A2 का वैल्यू निकालो, इसमें डाल दो और तुम्हारे पास टेंशन का वैल्यू आ जाएगा। उसको ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर पुट करते जाओ, तुम्हारे पास में वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है चलो एक क्वेश्चन और करेंगे आज के लिए लास्ट। ओके 2 kg 4 kg 10 kg, find acceleration of all blocks and tension in string। एक ही स्ट्रिंग है जिसको ऊपर घुमा फिरा के ऊपर लेके जा रहा सर वो नीचे वाला कितना केजी है? 10 kg। सर 1 मिनट ऊपर अभी था। हो गया, इसको अपने आप करो दिमाग लगा के यार, है ना भाई। इक्वेशन हमको वो लगानी है, वर्क डन बाय, कहते हैं ना कि वर्क डन ऑफ इंटरनल फोर्सेस इज 0। इतनी कोई मेहनत ही नहीं है।
हाँ भाई, किसी का आंसर आया? एक मिनट सर। एनीवन? तो सबसे पहले तो एफबीडी बनाओ और मैं अज्यूम करो कि कौन सा कहाँ जा रहा है। जैसे सपोज इसको अज्यूम कर लिया यहाँ जा रहा है, ये मैंने बोल दिया A1। इसको अज्यूम कर लिया यहाँ जा रहा है A2 और इसको अज्यूम कर लिया यहाँ नीचे जा रहा है A3। A3 अब लगाते हैं टेंशन, लगाते हैं कहाँ कहाँ पे कितना कितना टेंशन लग रहा है। इसमें यहाँ लगेगा T, इसमें यहाँ लगेगा T, और हर जगह पे सेम टेंशन, क्योंकि हमारे पास सिंगल स्ट्रिंग है ना। तो यहाँ भी कितना लगेगा T, यहाँ सर भी। हाँ सर टेंशन 400/7 है। पता नहीं है ना, आंसर नहीं पता मुझे, मैंने तो ऐसे कहते रैंडम नंबर दे दिया। तो यहाँ पे T, यहाँ T, यहाँ कितना लगेगा 2T। इसके ऊपर यहाँ कितना लगेगा 100 न्यूटन ना, 100 न्यूटन सर। 100। ठीक है। अब अपने इक्वेशन बनाते हैं। पहले इसके लिए इसको बोल दिया 1 2 3। तो पहले के लिए क्या इक्वेशन बनेगी? T इक्वल टू, भाई एक ही फोर्स लग रहा है, 4A1 मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकंड वाले के लिए इक्वेशन क्या बनेगी? फोर्स कितना लग रहा है T इक्वल टू 2 इंटू A2। फिर थर्ड के लिए इक्वेशन क्या बनेगी? 100 माइनस 2T इक्वल टू 10A3। A3। तो ये तो हमारे पास मान लो इक्वेशन 1 हो गया पूरा। अब लगाते हैं कंस्ट्रेंट, वर्चुअल वर्क मेथड, समेशन ऑफ Ti डॉट xi इक्वल टू 0 करते हैं। पहले वाले पे टेंशन और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में है, तो TA2 तो क्या आएगा? TA1 A1 प्लस TA2 प्लस T2 प्लस T इंटू A2। A2 थर्ड वाले के लिए माइनस माइनस 2A3। ब्लॉक इज कमिंग डाउन एंड इक्वल टू 0। तो क्या रिलेशन बनेगा? A1 प्लस A2 इक्वल्स टू A3। 2A3। ठीक है। हाँ सर ऐसा है। यस सर। बस हो गया क्वेश्चन। अब अपने इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो देखो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए भी क्या करना होता है, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर पुट करो सब कुछ। A1 की वैल्यू क्या है? T/4 प्लस A2 की वैल्यू क्या है? T/2 इक्वल टू ट्वाइस A3 का वैल्यू क्या है? 10 माइनस T/5 है ना। हाँ सर। बस अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या बन जाएगा? 2T और ये कितना बन गया? 3T/4। 400/7 आया सर। तो ये बन गया 3T/4 इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा? 20 माइनस 2/5T। तो सॉल्व करोगे तो T तो 3/4 प्लस 2/5 इक्वल टू 20। तो क्या बनेगा भाई? 400 400/7। 7 क्यों आएगा बे? नहीं सर 23 15 आएगा। और 8, 15 और 8 कितना होता है? 23। ये आएगा 23। यार कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से क्या करो ना। हाँ सर मैंने 15 माइनस 8 कर दिया। तुम Sorry. फिर तो ये आ गया टेंशन। बस अब हमारे पास में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, है ना। टेंशन की वैल्यू आ गई फिर हाँ तो सब कुछ आ जाएगा ना। यस सर। हाँ तो क्वेश्चन को आराम से करना है, पेशेंसली। तो A1 हमारे पास बन जाएगा T1/4, तो कितना बन जाएगा? 100/23। A2 ट्वाइस करना है तो 200/23। और वैसे हमारे पास में A3 भी आ जाएगा फिर।
ठीक है भाई, किसी को कुछ प्रॉब्लम? नो सर। स्ट्रिंग नो सर। नो सर। टेंशन ही नहीं सर। तो लेक्चर 3 कंप्लीट करना है, उसके जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यस सर। और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन जो तुमको बुकलेट है ना उसमें से भी करना है, ठीक है। ओके सर। ओके सर। सर चलो, यस सर। यस सर। बाय। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर।